वाला होता तो मेरे सर से पल्लू नहीं उतरता। वैसे ही संसार का आसरा त्याग कर परमात्मा को कहा, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, सुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जैसे ही परमात्मा इधर संसार का आसरा छोड़कर उस परमपिता परमात्मा की याद करी, वैसे ही तुरंत साड़ी बढ़ गई और वो 10,000 गज बल का दुशासन वो हार कर गिर गया और जरा सा भी पल्लू नीचे नहीं आया। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम संसार का आसरा करेंगे तब तक हम परमात्मा की दीदार नहीं कर पाएंगे। जैसे आसरा उसका छूटा और शंकर श्री कृष्ण भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और द्रौपदी कहती है, गुस्सा हो जाती है, तुम तो मेरे भाई थे हे कृष्ण, तुम मेरे भाई थे, तुम मेरे सखा थे, तुम मेरे सब कुछ थे, मगर मेरे सर से पल्लू क्यों हटा, ये हमें आपसे प्रश्न करती हूँ। तो बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी जब तक तुम संसार का आसरा लिए बैठी थी, तब तक मेरी तरफ तुम्हारी निगाह नहीं गई, नजर नहीं गई। जिस तरफ संसार का आसरा छूटा तब देर लगी हो तो बताओ, उतनी देर में आपके पल्लू से सर से पल्लू हट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम संसार का आसरा छोड़कर मेरी ओर देखने लगी, वैसे ही अगर जरा सा भी देर हुई हो तो बताओ। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सौत बहि। इस सन्मुख जैसे ही हमारे सामने जीव सन्मुख होता है, मैं इसके पापों को नहीं देखता हूँ, मैं पापों को तुरंत ही नष्ट कर देता हूँ।